Climate and adaptations. Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. एनिमल्स जो हमें पाए जाते हैं डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट क्लाइमेट में, उनकी भी बॉडी के फीचर्स ऐसे होते हैं जो उनको एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट कर सकें, उनको बचा सकें. Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation. क्लास 6 में हमने जब पढ़ा था चैप्टर 9 लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में था हमारा वो चैप्टर, उसमें हमने एडेप्टेशन पढ़ा था. That was features and habits that help animal to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. Means किसी भी स्पीशीज़ का वो फीचर जो उनके हैबिट या उनके जो सराउंडिंग्स होते हैं उसमें रहने के लिए उनको फेवरेबल बनाता है, उसे कहते हैं हम एडेप्टेशन. ओके. As the name suggests, the polar region are situated near the poles, i.e. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. हमें पता है कि पोलर रीजन कहाँ पे लोकेटेड होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में. सम वेल नोन कंट्रीज that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. ये कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं जो बिलोंग करते हैं पोलर रीजन से. Examples of such countries when the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, युगांडा एंड नाइजीरिया. एंड इन कंट्रीज़ में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द पोलर रीजन. द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. मीन्स पोलर रीजन क्या होता है, उसमें भी एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है और ये मोस्टली ये स्नो से कवर्ड होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा. For 6 months the sun doesn't set at the poles while for the other 6 months the sun does not rise. यहाँ पे 6 महीने तक लगभग कंडीशन ऐसी होती है कि सनराइज़ नहीं हो पाते. In winters the temperature can be as low as -37 डिग्री सेल्सियस. यानी आपकी जो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होती है वो -37 डिग्री में चली जाती है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस. और जो एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं तो फिर उनकी बॉडी भी क्या होती है, अडेप्टेड होती है उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. लेट्स सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. अब हम देखते हैं कि कैसे वो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं. देन यहाँ पे एग्जांपल आपका गिवन है पोलर बियर का. इनकी बॉडी कैसे अडेप्टेबल होती है, इनकी बॉडी वाइट फर से कवर्ड होती है. द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. क्योंकि इसके स्नो के साथ मैचअप हो जाता है, देन इसको क्या करते हैं, इनके शिकार से इनको सुरक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है. इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है. इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे. चूँकि इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है तो ये इजीली अपने प्रे को, अपने शिकार को बहुत इजीली कैच कर सकते हैं. इट हैज़ लॉन्ग कवर्ड एंड शार्प क्लॉज. इनके पंजे बहुत ज़्यादा कर्व्ड और शार्प होते हैं. दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस. और ये इनको आइस पे वॉक करने में हेल्प करते हैं. इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन. इनकी जो स्किन होती है इसके अंदर फैट की लेयर होती है. द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म. और यही फैट इनकी बॉडी को वार्म रखता है और कोल्ड से बचाता है. इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर. इनकी जो ये लेयर होती है फ़र की, ये 2 थिक लेयर होती है. दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर. और ये इनको ठंडे मौसम से बचाती हैं. ये कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो पोलर बियर में पाए जाते हैं और दैट्स वाई कि वो पोलर रीजन में सर्वाइव भी कर सकते हैं, जो हर एनिमल के लिए पॉसिबल नहीं होता. देन हमारा द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, उसकी क्लाइमेट हॉट होती है क्योंकि ये नियर ऑफ इक्वेटर होता है. इवन इन कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ जनरली हाइयर देन अबव 15 डिग्री सेल्सियस. ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर may cross 40 डिग्री सेल्सियस.
डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। इन एरियाज़ में जो विंटर में से जो इनका टेम्परेचर होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, एंड समर में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और यहाँ पूरे साल ऑलमोस्ट ऐसी कंडीशन होती है कि दिन और रात की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। These regions get plenty of rainfall. An important feature of this region is the tropical rainforests. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India. इनकी जो एक सबसे बड़ी खासियत होती है यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, एंड इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। ये आपको जनरली देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट और असम में, ये हमारी कंट्री के अंदर है। साउदर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, एंड ये कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हमारी कंट्री से बाहर हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, वेदर फेवरेबल है, तो यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स की भी बहुत वैरायटी पाई जाती हैं, जिनमें एनिमल्स में कुछ नेम आपको यहाँ पे गिवन है जो एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, एंड उनको रहने के लिए फॉरेस्ट की नीड होती भी है। नाउ ये रहा आपका लायन टेल्ड मकाऊ। अब ये देखिए मकाऊ क्या है पहले। The lion-tailed macaw lives in the rainforest of Western Ghats. ये बियर्ड एप होते हैं, लंगूर की एक जाति होती है मकाऊ जो आपके वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स इज़ द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। और इसके बॉडी में एक सिल्वर वाइट मेन फीचर बना होता है जो इसके हेड से लेकर चीन तक दिखाई देता है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। ये बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है और अपनी लाइफ का मोस्टली पार्ट ये ट्री में ही बिताता है। एंड वी नो दैट मंकीज़ आर आर्बोरियल एनिमल्स। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स। इट ऑल्सो ईट शीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। मेनली ये फ्रूट्स पे, शीड्स पे, लीव्स पे, स्टेम्स पे, फ्लावर्स या बर्ड्स पे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाता है, उनको अपना भोजन बनाकर लेता है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज़। और ये ट्रीज़ की बार्क में इंसेक्ट्स को भी सर्च करता है। नेक्स्ट है आपका अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट। हमारा जो दूसरा एनिमल गिवन है रेन फॉरेस्ट के लिए वो है एलिफेंट। अब इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। लुक एट इट्स ट्रंक। इट यूजेज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी जो ये ट्रंक है, ये ट्रंक इसके नोज़ की तरह भी वर्क करती है क्योंकि इसमें स्मेल की पावर बहुत अच्छी होती है इसकी। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। ये अपने फूड को पिक करने के लिए भी ट्रंक का यूज़ करता है। इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ। और इसके जो ये टीथ गिवन है आपको यहाँ पे बोथ साइड जो ये टीथ हैं इनको हम टस्क के नाम से जानते हैं। These can tear the bark of trees that elephant loves to eat। और इन टीथ का क्या वर्क होता है, ये ट्रीज़ की बार्क को छील सकते हैं, उसको चीर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उसको खा सके और उसे वो खाना बहुत पसंद होता है। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रैदर वेल। और इसीलिए इसको फूड की प्रॉब्लम नहीं होती, वो ईजिली अपना फूड कैच कर लेता है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। और इसके जो ये बड़े बड़े कान होते हैं दोनों तरफ, ये बहुत सॉफ्ट मतलब बहुत हल्की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और जब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है रेन फॉरेस्ट में तो ये ईयर उनको प्रोटेक्शन देने में भी हेल्पफुल होते हैं। सो रीड द चैप्टर, वॉच द वीडियो, and if you have any doubt you can call or message me on your given time. Have a nice day. Thank you.